हरी आंखों में हजारों सपने। ना वो दिन वापस आएंगे, ना वो खाली सड़कें। Take a test drive and win 6 Micras. Kodak presents the 3rd edition of Better Photography Wedding Photographer of the Year Awards. Register today. लोन पे घर लिया है, घोड़ा नहीं चाहिए, नाल घर सिक्योर कर दे। इसलिए मैंने लिया है HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन प्लान, ताकि कल रहूं ना रहूं मेरी फैमिली के सर पे छत जरूर रहे। अब मैं सर उठा के कह सकता हूँ आई लव माई फैमिली। ये छूटा तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। प्री बजट कीमतों पर टाटा कार पाने का आखिरी मौका, साथ में 40,000 रुपए की बचत भी। जल्दी कीजिए। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। देश में हायर एजुकेशन के मुद्दे पर फिलहाल हमारी चर्चा जारी है कि जिस तरह के लोग कंपनीज को चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहे, लेकिन जो लोग निकल कर आ रहे हैं डिग्रियां लेकर, वो फिर फिट क्यों नहीं है कि वो तुरंत जाकर किसी ICICI बैंक या किसी इन्फोसिस को ज्वाइन करें और वहां पर एक अच्छा करियर की शुरुआत कर पाए। इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। राम, आपके पास लौट कर आएंगे। जो पूरी बात हो रही थी कि प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे अब कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है, लेकिन वो काफी लिमिटेड है, क्यों? My view is that they are not doing enough. Because unless the private sector goes into the engineering college and sets up labs or sets up chairs for the professors, and private sector is also not opening itself out for people to come and write case studies. You say everything is confidential, and how will Indian case studies be written? How you can keep on saying ISB should write it and NMIMS should write it, but we should be willing to be open our own doors and permit teachers and professors and academicians to come in. So to that extent there is a double speak from the industry. पटेल साहब, आपको लगता है आप लोगों को दिक्कत होती है, इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन की जरूरत है, उस हद तक पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है? क्योंकि राम कुमार खुद कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा उस तरह का पार्टिसिपेशन। इवन हमारे बच्चों को हम उनको बोलते हैं कि 6 महीने का ट्रेनिंग देना है, हम आपके पास भेजना चाहते हैं, तो आप लीजिए। नहीं, हमारे वहां मत भेजिए। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, देश की 500 इंडस्ट्री जैसी है जो आज कैपेबल है कि कुछ मदद करे, वो भी मदद करना नहीं चाहती है। तो जब तक आप नहीं मदद करोगे तो आप कैसे उन बच्चों को आप सोचते हो कि रातों रात रिसर्च करना सीख जाएंगे? मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके पास हमारा जो B.Pharm का लड़का जाता है या M.Pharm का लड़का रिसर्च करने के लिए, हम बोलते रिसर्च लेबोरेटरी में आप रखिए, आपका जो काम है वो दीजिए। नहीं, हमारा काम तो कॉन्फिडेंशियल है। तो प्रोफेसर सिन्हा, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए? क्योंकि रिक्रूटर कह रहा है इंडस्ट्री और इस पढ़ाई के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, लेकिन जो पढ़ाता है वो कह रहा है कि उन्हें इन्विटेशन भी नहीं मिलता है अगर फ्री में भी वो अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाए। क्या किया जा सकता है आपको लगता है? हाँ, ये डिस्कनेक्ट है यहाँ पे। इंडस्ट्री सोचती है कि उनके सारे काम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। फैक्ट ये रहता है कि जो कटिंग एज रिसर्च होता है उससे इंडस्ट्री एप्लीकेशन में 10 से 20 साल का गैप रहता है। तो बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जो रियली कटिंग एज कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में ये फॉल्स सेंस होता है कि कॉन्फिडेंशियल काम है जो कि ओपन नहीं कर सकते हैं। एक बार थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस और मैच्योरिटी आ जाए तो फिर उनको शायद ओपन करने में आसानी होगी, लेकिन ये ओपन करना बहुत ही जरूरी है ताकि वो भी समझें कि वो कितना बिहाइंड द सीन है और बिहाइंड द कटिंग एज है, और स्टूडेंट्स को भी मौका मिले कि अभी जो प्रेवलेंट प्रैक्टिस है उसमें अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकें। बिल्कुल। एक और बात जो मिस्टर पटेल, कुछ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की ओर से सामने आ रही है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है वो इनफैक्ट काफी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको शायद डिस्क्वालीफाई कर रहा है, क्योंकि एक्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और मैदान की साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी कितनी अच्छी है और बच्चे क्या सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा है? समझा नहीं मैं। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत डिफाइन किए गए हैं कॉलेजेस की कि आप कब मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट कब आपको रिकॉग्नाइज करेगी, वो ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, रूम बड़े दिखाओ, बिल्डिंग दिखाओ, फैकल्टी का जो क्वालिटी है उस पर ये एक्ट कहीं फोकस नहीं कर रहा है, इसलिए जो क्वालिटी आ रही है बाहर। आज सबसे बड़ी बात फैकल्टी की कमी है। आज मेरी जैसी इंस्टीट्यूशन में पगार फुल देने के बाद, 6 पे देने के बाद और भी पिक्स देने के बाद, रहने के लिए जगह देने के बावजूद आज मेरे पास प्रोफेसर नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या हमारी आज सामने ही है। क्यों है लेकिन ऐसा? टीचर्स जैसे चाहिए वैसे, जैसे साहब ने बोला कि उसको सेकेंडरी ऑप्शन मानते हैं,
जो भी अच्छा लड़का तैयार होता है IIT में से होता है, IIM में से होता है, मेरे नरसिंह मुंजी में से 300 स्टूडेंट। लेकिन आप राम कुमार जी के जितनी सैलरी नहीं दे पाएंगे ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग से उसको सब्सिडाइज करना चाहिए, पर ये करना बहुत जरूरी है। और ये इससे ज्यादा जो मैं आपको एक बात, आपके नजर में ये इस सब्जेक्ट से दूर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है इस देश का इतना गिर गया है कि उस रूरल में कभी आप जाओगे, देश का 60% जो बच्चे हैं वो रूरल में रहते हैं, और वो बच्चों को 5th के लड़के को 5 का सम्स आता नहीं है और उसको खुद का नाम पिछले घंटे में हम यही बात कर रहे थे। तो मुझे ये बात बताइए कि ये लड़के जो हायर एजुकेशन में आएंगे और उनको नौकरी मिलेगी नहीं, कुछ भी प्राप्त होगा नहीं, तो बच्चों का क्या होगा? और एम्प्टी माइंड डेविल जैसा एक पूरा देश में सिचुएशन क्रिएट होगी। बहुत बड़ा देश है जिसमें हर साल कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो तो शायद एक डेमोग्राफिक क्राइसिस तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ये तो बात की चैलेंज है, पर फर्स्ट चैलेंज तो हमें वो है कि उनको किस तरीके से अच्छा एजुकेट किया जाए। I really believe instead of saying there is a problem of not having enough faculty, we should use technology. Today, if you have 500 good teachers and if you can record them, all you need in the class is somebody who manages the class. But why are we not using technology in our colleges? Enough recorded lectures. Anyway, the teachers repeat the same lecture again and again. So you record it and make it available to all. Let the best teacher teach in the last college or the last school in this country. Use technology. एक बहुत ही इनोवेटिव से आइडिया डी राम कुमार दे रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर मंथा को मैं जोड़ना चाहूंगी। डॉक्टर मंथा, आपने सुना उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगता है? क्या इस पर कुछ काम करते हुए दिख सकती है AICTE? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। टेक्नोलॉजी से बिल्कुल एनहांसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारा AICTE का संबंध है, हम इसमें बहुत सारा इंटरवेंशन भी कर रहे हैं, और अच्छा सा जो जहाँ भी मटेरियल अवेलेबल है, अभी जो IITs ने NPTEL वगैरह किया है उसको हमने मैंडेटरी भी किया है अपने AICTE के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि सारा जितने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेस में जितने कोर्सेस हैं, सारा इस माध्यम से हो सकता है। इसके ऊपर बहस हो सकता है। मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं होगा कि सारा जितने भी कोर्सेस है, जितने भी क्रिएशंस है प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर, ये सारा उसी माध्यम से हो सकता है, ये मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक हमारे एक बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हम कुछ अच्छे मेथड्स और मेथोडोलॉजीज करते हैं पायलट स्टडीज में, पायलट इंस्टीट्यूशंस में। हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जो अच्छे चले हैं उनको हम नज़र में रखते हुए ये कहते हैं कि हम अभी इसको स्केल करेंगे, और जब इतने बड़े पैमाने पर और स्केल करने का हम कोशिश करेंगे तो उनका बाउंड्री कंडीशंस अलग होता है, उनका जो वर्किंग रिलेशनशिप्स जो होता है वो अलग होता है। इसीलिए हमें ये कह रहे हैं कि शुरुआत तो आपने की हुई है, पर जाहिर है कि आखिरी कॉलेज तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन वक्त अब थोड़ा कम है। पर राम, एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हम कुछ देर पहले मैं कह भी रहा था कि आप रिक्रूट कर रहे हैं अपने खुद के बनाए हुए इंस्टीट्यूशन से जो कि AICTE की तरफ से अप्रूव्ड नहीं है। आप हायर कर रहे हैं CFA इंस्टीट्यूट के चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को जो फिर AICTE की तरफ से अप्रूव्ड नहीं है। जो आप सजेस्ट कर रहे हैं सबसे एग्रेसिवली IAS भी उस पर अमल कर रहा है, वो भी अप्रूव्ड नहीं है। क्यों ऐसा? आप इन लोगों को आखिर इनके टैलेंट की तरफ आप जाते क्यों हैं एज ए रिक्रूटर? आप क्यों इन लोगों को नौकरी दे रहे हैं? We don't go to the American institutes. We are very, very comfortable with Indian education institutions, and we back the Indian institutions fully. But having said it, my request to the administrators is that they should speak to people who know how they can leverage technology. We can't sit in 19th century and find solution for 21st century. And for everything we say something, people cannot come back and say this is not possible, that is, and education cannot be idealized. Ultimately, people come to education for livelihood. If education finally does not give them livelihood, you will have a problem in this country. ओके डॉक्टर मंथा, आखिरी लास्ट वर्ड जाहिर है आपकी तरफ से ही आने वाला है। ये जो फ्रिंज एफर्ट्स हो रहे हैं, लोग ऑप्शंस जो आपके रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, इनको अपने फोल्ड में लाने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे, या आपको लगता है कि ये आपकी कोशिशों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे चल रहा है ठीक है?
इसमें मैं ये समझता हूँ कि क्वालिटी जो अहम मुद्दा है, हर किसी को इसकी एनहांसमेंट के तरफ काम करनी चाहिए। जहाँ तक AICTE की संबंध है, हमारे कुछ जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हो वो तो सारा चीज़ लोगों को पता है, और जहाँ तक लोगों को इसके बाहर जाकर कुछ चीज़ करना चाहते हैं वो अपने ढांचे में वो करें। लेकिन जहाँ तक एक जो फ्रेमवर्क की जो मुद्दा होती है उसमें हम रहकर सारा जो क्वालिटी के तरफ नजर दे तो ये बेहतर होगा। ओके, डॉक्टर मंथा जो कुछ कह रहे हैं AICTE, मुझे लगता है कि 12 साल में जबकि मैंने MBA किया था तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया है और आगे शायद और भी बदलेगा। आई होप कि राम सहमत होंगे इस बात से। लेकिन वक्त है आप सभी से इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन काला अक्षर का हमारा ये प्रयास अभी खत्म नहीं हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस मोटी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर पूछेंगे कि क्या है समाधान, क्या है रास्ते, कैसे पहुंच सकते हैं हम उस लक्ष्य तक, जबकि दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स में हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस की भी गिनती हो। अपॉइंटमेंट लेटर भूल गया पुत्र? खाली एनवलप है डैड।